हेलो फोक्स, स्वागत है आप सभी का आज के स्ट्रेटेजी डिस्कशन के सेशन में। मैं हूं डॉक्टर अनुराग और आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ अपने आजमाए गए कुछ स्टडी टेक्निक्स जिसे मैं अपनी पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल करता हूं और मुझे फैक्ट्स और मेटिकुलस डिटेल्स याद करने में आसानी होती है। ये स्टडी टेक्निक्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से अपने पढ़ने के दौरान गैदर किए हैं। इसमें से हो सकता है कुछ स्टडी टेक्निक्स आपको पता भी होंगे और हो सकता है कुछ टेक्निक्स आपके लिए नए होंगे। तो चलिए इस पूरे सेशन को पहले ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, फिर ऑब्जर्व कीजिए जो भी आपके लिए अच्छा होगा और फिर जो भी स्टडी टेक्निक्स आपने सीखे हैं उसे इंप्लीमेंट कर दीजिए अपने प्रिपरेशन प्रोसेस में टू एमर्ज एज अ टॉपर इन यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम है 3 स्टेजेस में, which scans every quality inside you before you go on to qualify the examination. Be it the memory power, be it the problem solving techniques, be it the writing power, the value addition, the thought process, the body language, the facial expressions, everything they are going to check inside you. और ये इसके ऊपर से इतना वास्ट सिलेबस यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का that it becomes next to impossible to keep oneself motivated. ये सिलेबस इतना वास्ट है कि कम से कम 1 से 2 साल प्रिपरेशन प्रोसेस में लगते हैं खुद को ट्रैक में लाने में। तो इस प्रिपरेशन प्रोसेस में जो इतना लंबा प्रिपरेशन प्रोसेस है इसमें बाउट्स ऑफ डिप्रेशन आना नॉर्मल है, बट यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर नो लेस देन वॉरियर्स। मैं उन्हें वॉरियर्स से कम नहीं मानता हूं, बिकॉज ये बाउट्स ऑफ डिप्रेशन इट कम्स एवरी वीक और कभी कभी डिप्रेशन के बाउट्स तो हर 2-3 दिन पे आते हैं और ऐसे में खुद को वापस लाना प्रोसेस में, प्रिपरेशन प्रोसेस में मोटिवेट करना, इंटरनल मोटिवेशन आना, ये अपने आप में एक बड़ी सीख रहती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो इन सारी चीजों में एक बहुत बड़ा रोल रहता है सिलेबस का और सिलेबस में फैक्ट्स और पॉइंट्स का। तो ये फैक्ट्स और पॉइंट्स ये सिलेबस में ऑप्शनल पेपर, जीएस के 4 पेपर्स, साथ में सीसेट का पेपर प्रीलिम्स के लिए और जीएस अलग मोड पे प्रीलिम्स के लिए, ये सब कैसे मैनेज किया जाए और अगर पढ़ाई कर भी ली गई है तो कैसे उन फैक्ट्स को याद रखा जाए। यहां फैक्ट्स का मतलब केवल डेटा मैं नहीं मानता हूं। इनफैक्ट फैक्ट्स का मतलब होता है कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, रीजंस, जो भी आप पढ़ते हैं, क्योंकि अगर इसमें से एक भी मिस हो गया मेंस में जब आप आंसर लिख रहे हैं देन योर होल प्रिपरेशन प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेस्टेड। और यही वजह होता है कि इनको याद करने में हमें कुछ तरीके आजमाने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट फैक्ट्स याद करने में सिलेबस इंटरलिंकिंग, इसको कभी हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। सिलेबस हमारे माइंड में होना चाहिए जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो वो टॉपिक स्टैटिक बुक में हो सकता है, वो टॉपिक न्यूज़पेपर में हो सकता है, और सिलेबस अगर माइंड में नहीं है हमारे तो कम से कम हमारे स्टडी टेबल के सामने पेस्ट रहना चाहिए सिलेबस, एज यू कैन सी इट है। इससे कम से कम जब कोई टॉपिक मैं पढ़ूंगा तो मुझे पता रहेगा कि ये टॉपिक किस तरीके से मेंशन किया गया सिलेबस में और उस टॉपिक के ऊपर मैं वो सिलेबस का पॉइंट लिख भी दूंगा। और सेम तरीका वाइसे वर्सा मैं अपनाऊंगा सिलेबस के पन्ने के ऊपर, सिलेबस के पन्ने के ऊपर भी मैं उस टॉपिक को लिख दूंगा। इससे मुझे इंटरलिंकिंग करने में आसानी होनी शुरू हो जाएगी और इससे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। जो मैं पढ़ रहा हूं बुक में वो रिलेवेंट है, वो किताब जो किताब में दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं सिलेबस में मार्क्ड है। सेकेंड पॉइंट जो मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा, नेवर स्टडी एनी टॉपिक इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में सारे टॉपिक्स दिए रहते हैं बुक्स में और न्यूज़पेपर्स में जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं वो भी आइसोलेशन में रहता है, लेकिन आपको आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, उस टॉपिक को आपको लिंक करके पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एटलस मार्किंग कर रहा हूं, रिवर अमेजन मैंने मार्क किया साउथ अमेरिका में, तो रिवर अमेजन कहां पे लोकेटेड है ये पॉइंट याद रखने के लिए मुझे रिवर अमेजन मार्क करते समय मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन सी कंट्री से रिवर अमेजन क्रॉस कर रही है। सेकेंड पॉइंट, क्या उसके आसपास कोई फॉरेस्ट है, सेल्वास फॉरेस्ट। थर्ड पॉइंट, वो कहां पे फॉल कर रही है, अटलांटिक ओशन में। और फोर्थ पॉइंट, क्या अमेजन के ऊपर कोई करंट अफेयर न्यूज आया था, अमेजन फॉरेस्ट फायर ऑफ अगस्त 2019। सेम थिंग, पॉलिटिकल कोई मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ रहा हूं फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स में अगर राइट टू रिलीजन में पढ़ रहा हूं या राइट टू इक्वालिटी में पढ़ रहा हूं, आई शुड नो द केसेस गोइंग ऑन इन द कंट्री और द वर्डिक्ट्स व्हिच द जुडिशरी हैज गिवन ओवर दैट टॉपिक।
राइट टू रिलीजन का टॉपिक इनकम्प्लीट होगा, राइट टू इक्वालिटी का टॉपिक इनकम्प्लीट होगा विदाउट स्टडिंग द सबरीमाला डिस्प्यूट। सेम वे राइट टू फ्रीडम इनकम्प्लीट होगा विदाउट गोइंग थ्रू द वर्डिक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा कोई टॉपिक, न्यूज़पेपर में अगर कोई टॉपिक पढ़ूंगा, फॉर एग्जांपल कोई वर्डिक्ट आया है या अमेजन फॉरेस्ट फायर में पढ़ रहा हूं, तो मेरा ये तुरंत माइंड में आना चाहिए कि स्टैटिक पोर्शन में ये कहां मेंशन था और मैं उससे लिंक कर दूं। अगर आपने ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ना शुरू किया तो आपको याद करने में हो जाएगी आसानी। रिवर अमेजन साउथ अमेरिका में अटलांटिक ओशन में फॉल करती है, उसके आसपास का रीजन सेल्वास फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, वो ब्राजील में उसका मेजर रिवर बेसिन है। ऐसे करके याद कीजिए, एक ही फैक्ट से 5-6 फैक्ट्स याद हो जाएंगे आपको। सेम थिंग जब आप राइट टू रिलीजन पढ़ रहे हैं तो आपको कन्वर्जन के बारे में क्या वर्डिक्ट्स आए हैं, सबरीमाला के ऊपर क्या इश्यू उठा था, कंट्रोवर्सी क्या, ये सारे पॉइंट्स आपको पता रहने चाहिए। और जब सबरीमाला पढ़िएगा तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको कौन से आर्टिकल्स यहां पे लिंक करने हैं। इवन राइट टू इक्वालिटी केवल बुक में, पॉलिटी बुक में पढ़ना कंप्लीट नहीं होता है, आपको उसको लिंक करना पड़ेगा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी में दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट कर सकता है, तो आप देखिए वुमेन के लिए किया गया है प्रोविजंस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, द गर्ल चाइल्ड, या सुकन्या समृद्धि योजना, या मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। ये स्कीम्स अलग नहीं पढ़ने हैं, आपको रिलेट करके पढ़ना है आपको पॉलिटी के साथ में। सेम थिंग इकोनॉमी में, जब जीडीपी आप पढ़ रहे हैं, या अभी आपने सुना होगा न्यूज, ऑयल प्राइसेस स्लाइड करके नीचे, ऑयल प्राइसेस स्लाइड करके नीचे, करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा, वहीं पढ़ के अगर खत्म कर देंगे हम तो हमें कभी याद नहीं रहेगा। हमें लिंक करना पड़ेगा ऑयल प्राइसेस कब शूट किए थे, इसके पहले डाउनफॉल क्यों हुआ है, कौन कौन से मेजर मार्केट से ऑयल प्राइसेस जहां पे आते हैं, ब्रेंट क्रूड, दुबई क्रूड, ओमान क्रूड, ऐसे करके। तो इंटर रिलेट करके पढ़ना, इंटरलिंक करके पढ़ना, यही आपको याद करने में आसानी कर पाएगा। और मैं बता दूं सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, आपको केवल वो इंटरलिंकिंग ढूंढना है। हाँ, यस, इंटरलिंकिंग शुड बी रेलेवेंट। तो ये दूसरा तरीका हो गया। नेवर स्टडी एनीथिंग इन आइसोलेशन, यू शुड ऑलवेज इंटरलिंक व्हाइल स्टडीइंग। थर्ड पॉइंट जो मैं बोलूंगा यहां पे, एक्सट्रैक्ट माइक्रो नोट्स। और माइक्रो नोट्स का मतलब होता है पॉइंट फॉर्मेट में या फ्लो चार्ट फॉर्मेट में। और ये माइक्रो नोट्स स्पेशली अगर फैक्ट्स के ऊपर हैं तो मैं तो कहता हूं कि रोज 5 से 8 माइक्रो नोट्स स्टिकी नोट्स पे बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, एज यू कैन सी इट हियर। इससे आपको हेल्प होगा दैट एटलीस्ट ये स्टिकी नोट्स पे आपने 5 या 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये नहीं है आपके पास सिंपल पेज, इतने छोटे पेजेस बनाइए और उस पर लिखिए फैक्ट जो आपको आज याद करने हैं। और रोज रेगुलरिटी रखिए इस चीज में, 5 to 6 स्टिकी नोट्स, सब पे 5-5 फैक्ट्स आपको याद करना है। बी रेगुलर इन दिस इफ यू आर स्टार्टिंग दिस कंसेप्ट। उसके अलावा मैं फोर्थ पॉइंट जिसमें मैं फोकस करना चाहूंगा दैट इज, कभी भी स्टडी सेशंस प्रोलॉन्ग मत कीजिए अगर आपको याद करने में या फैक्ट्स देखने में परेशानी हो रही है। इनफैक्ट फैक्चुअल कंटेंट का जितना मैटर होता है उसको पढ़ने के लिए शॉर्ट क्रिस्प सेशंस आर द बेस्ट, 20 से 25 मिनट का सेशन। और मैं स्पेशली ये प्रिस्क्राइब करता हूं एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। ज्योग्राफी की मैपिंग पढ़नी है या एनवायरनमेंट पढ़ना है या साइंस टेक का फैक्ट पढ़ना है, आपको 20 से 25 मिनट के सेशंस निकालने पड़ेंगे, कम से कम 4 से 5 सेशन दिन भर में। अगर आप 2 घंटे का सेशन लीजिएगा इन चीजों पे, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कीप एवरीथिंग इन द माइंड एंड रिमेंबर इट। सो मैं यहां बस बोलूंगा एक्सेप्ट द लिमिटेशन दैट 20 मिनट्स इज गोइंग टू बी अ टाइम लिमिट, और 20 मिनट में मैं मैक्सिमम दूंगा, उसमें मैं स्टिकी नोट्स निकालूंगा 2 या 3 याद करने के लिए, और नेक्स्ट सेशन 20 मिनट्स का होगा आफ्टरनून में। इससे आपके स्टडी का जो प्रोसेस है, प्रिपरेशन प्रोसेस है, वो भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यू आर स्विचिंग इन द सब्जेक्ट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं बोलूंगा, इंप्लीमेंट कीजिए। एंड लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगा, ऑलवेज गो ऑन फॉर पिक्चराइजिंग द नोट्स यू हैव मेड इन योर माइंड, क्योंकि पिक्चराइज करने से आपका मेमोरी पावर डबल हो जाता है। पिक्चराइज करने का बहुत आसान तरीका है। फॉर एग्जाम्पल इस पे अगर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो 3 पॉइंट्स मुझे केवल याद नहीं करना है, मुझे देखना है और मुझे इमेजिन करना है अपने सामने क्या क्या 3 पॉइंट्स हैं। इमेजिन करना है ऐसे ही,
तो मैंने पन्ना यहाँ रख दिया, मैंने इमेजिन किया फर्स्ट में ये लिखा था, सेकंड में ये लिखा था, थर्ड में ये लिखा था। इससे मैं एक बार इसको ग्लांस कर रहा हूं और एक बार मैं इमेजिन कर रहा हूं, और ये पिक्चराइजेशन का जो प्रोसेस है ये आपके मेमोरी पावर में एड अप करेगा। और आप देखिएगा जब एग्जाम में कोई फैक्ट आप भूल रहे होंगे तो आपको याद आएगा, ये एक स्टिकी नोट था, ऑन द 3rd of May आई हैड पुट इट ऑन द 3rd नंबर पॉइंट, और फिर आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। सो ये 5 पॉइंट्स हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक और पॉइंट आपको नोट कराना चाहूँगा, सबके स्टडी टेक्निक्स डिफरेंट हैं और होने भी चाहिए, यूनिक टेक्निक्स होने चाहिए सबके, बिकॉज सबको, एवरी इंडिविजुअल इज अ यूनिक इंडिविजुअल। जो भी मैंने आज बताया है उसमें से आप देखिए आपको कैसे हेल्प मिलेगा, एंड यू कैन पुट इन मॉडिफिकेशंस एंड एक्सट्रैक्ट वट एवर इज बेस्ट फॉर यू। बट एक चीज याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा मंत्र है मेमोरी पावर के लिए वो है रेगुलरिटी। बी रेगुलर इन योर अप्रोच। अपनी पढ़ाई को कभी पोस्टपोन मत कीजिए। आज जो आपने मार्क किया पढ़ने के लिए, आज ही पढ़िए, क्योंकि अगर आप पोस्टपोन करिएगा कोई भी काम और अगर कम समय में याद करना होगा, इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर यू टू मेमोराइज। और मैं यहां बस इतना बोलूंगा दैट नेवर थिंक दैट योर इंटेलिजेंस इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन। इंटेलिजेंस का यहाँ बहुत कम रोल है, बहुत बड़ा रोल है परसिस्टेंस का, परसिवेरेंस का और रेगुलरिटी का।